हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम ऑडिटिंग का कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसकी कैसे ग्रोथ हुई और इंडिया में ऑडिटिंग कब से स्टार्ट हुआ, ये सब हम पिछली वीडियो में अंडरस्टूड कर चुके थे, पूरी इसकी हिस्ट्री। अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की परिभाषाएं। द वर्ड ऑडिट हैज़ अ वाइड यूसेज and it now means a thorough review of the books of accounts, and its ultimate aim is to verify the financial position disclosed by the balance sheet and the profit and loss account of company। इसमें बता रहे हैं कि द वर्ड ऑडिट हैज़ अ वाइड यूसेज, मतलब अब ऑडिट शब्द का यूज काफ़ी बड़ी मात्रा में होने लगा है, बहुत व्यापक इसके अर्थ होने लगे हैं। इट नाउ मीन्स अ थ्रो रिव्यू, मतलब इसका मीन्स आप ये लगा सकते हैं थ्रो रिव्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की बुक्स को रिव्यू करना। एंड इट्स अल्टीमेट एम टू वेरीफाई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपनी तरफ से उसको वेरीफाई करना होता है द फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी हमारे अकाउंट्स की वित्तीय स्थिति है, क्या कंडीशन शो कर रही है, बाय द बैलेंस शीट, जो हमारी बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं वो क्या कंडीशन शो कर रही है, द प्रॉफिट एंड द लॉस, मतलब हम प्रेजेंट टाइम की पिछले वर्ष से तुलना करेंगे, लास्ट ईयर से तुलना करके कंपैरिजन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि पिछले साल से वर्तमान में हमारी जो कंपनी है या जो भी बैलेंस शीट में डेटा है वो आगे बढ़ रहा है तो आप मान सकते हैं प्रॉफिट है, या अगर उसमें लॉस है तो ये इसको हम चेक कर पाते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑडिट आर, अब नीचे हम कुछ डेफिनेशन अंडरस्टूड करेंगे। फर्स्ट, स्पाइसर एंड पैगलर। स्पाइसर एंड पैगलर के शब्दों में डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑडिट मे बी सेड टू बी सच एन एग्जामिनेशन to satisfy that the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business, and whether the profits and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial period according to the best of his information and the explanation given to him and as shown by the books, and if not, in what respect he is not। तो इसी का मीनिंग अभी क्लियर करते हैं। स्पाइसर एंड पैगलर बताते हैं कि ऑडिट उसे कहा जा सकता है जिसमें बैलेंस शीट की जांच की जाती है और सेटिस्फाई किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है कि जो बैलेंस शीट में जो भी डेटा है डेबिट और क्रेडिट साइड का वो बिल्कुल सेटिस्फाई है और उसमें बिल्कुल सत्यता पाई गई है, एकदम क्लियरिटी है, जो भी उसमें बिजनेस से संबंधित जो भी डाटा लिखा है एकदम क्लियर है, जो प्रॉफिट या लॉस की स्थिति दर्शाई जा रही है वो भी एकदम ओके है। फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एज लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल पीरियड की कंडीशन दिखाई देती है उससे हम आगे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, और ऑडिट में जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको उन बुक्स की जांच के बाद या जिसको चेक करने के बाद सेटिस्फाई होने के बाद उसकी बाद में एक्सप्लेनेशन की जा सकती है एज सुन बाय द बुक्स, बुक को केवल देखने से। इफ़ नॉट इन वाट एस्पेक्ट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो यहाँ ऑडिट वर्क में ये देखा जाता है कि बुक्स की ऑब्जर्वेशन में हम सेटिस्फाई हैं या नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। आर बी बोस, आर बी बोस का कहते हैं ऑडिट में बी सेड to be the verification of accuracy and correctness of the books of accounts by an independent person qualified for the job and not in any way connected
with the preparation of such accounts। तो इसमें आरजी बोस बताते हैं कि ऑडिट में भी सेड टू बी द वेरिफिकेशन, कि ऑडिट हम एक वेरिफिकेशन कह सकते हैं किसका, ऑफ द एक्यूरेसी, शुद्धता का, एंड करेक्टनेस, उसमें एकदम कोई गलती ना हो, ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो अकाउंट्स की बुक है उसकी करेक्टता, मतलब जो करेक्टनेस है, एक्यूरेसी है, उसका वेरिफिकेशन करना ही ऑडिट कहा जा सकता है। बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, इसके लिए व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ना फेवरेबल हो ना अनफेवरेबल हो, बिल्कुल अलग हो। इंडिपेंडेंट पर्सन क्वालिफाइड फॉर जॉब एंड नॉट इन एनी वे कनेक्टेड विद द प्रिपरेशन सच अकाउंट, और वो अकाउंट की पहले से किसी तरीके से प्रिपेयर करा हुआ नहीं हो, केवल वो अपने निष्पक्ष होकर उसकी जांच करे, वेरीफाई करे, फिर अपना जो भी व्यू है उसको शो करे। नंबर 3, R.G. Williams, auditing may be defined as the examination of the books, accounts and vouchers of a business with a view of ascertaining whether or not the balance sheet is properly drawn up so as to show a true and correct view of the state of affairs of the business। तो R.G. विलियम बताते हैं कि ऑडिटिंग में भी डिफाइन, कि ऑडिटिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एग्जामिनेशन ऑफ अ बुक, जो बुक हैं, व्यापार की पुस्तकें हैं, उन खातों की जांच करना, व्यापार की बुक्स की जांच करना, अकाउंट्स खातों की जांच करना, और बाउचर मतलब जो प्रमाणक हैं उनकी जांच करना, विद अ व्यू ascertain whether or not a balance sheet is properly drawn up so as to show a true and correct view of the state of affairs of the business। मीन्स जांच करने का पर्पस ये होता है कि व्यवसाय का एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिए जो भी हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है वो अकॉर्डिंग टू रूल है या नहीं, तो ये चेक करने का भी जो ऑडिटिंग वर्क होता है। तो देखिए, ऑडिटिंग किसी भी व्यापार के जो हिसाब किताब होता है, लेन देन की पुस्तकें हैं हिसाब किताब की, तो उन पुस्तकों की एक बुद्धिमत्तापूर्ण इंटेलेक्चुअल वे में और आलोचनात्मक जांच से होता है, जिनमें उन पेपर्स या जो हमारे पास वाउचर्स होते हैं, प्रमाणक होते हैं, जिन आधारों पर उन्हें लिखा गया है, जिन बेस पर लिखा गया है, और जिसका उद्देश्य बस यही जानना होता है कि एक जो निश्चित अवधि के लिए जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसके द्वारा दिखाया गया रिजल्ट हमने बैलेंस शीट में शो किया है, तो वो किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक ठीक शो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और उन व्यक्तियों को जो उनको पूरा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उन्होंने उस डेटा को ठीक से शो किया है या नहीं किया है, तो ये सब हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, A.W. हैंसन। A.W. हैंसन कहते हैं, एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड टू एस्टेब्लिश देयर रिलायबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट ड्रॉन फ्रॉम दैम। तो ये बताते हैं A.W. हैंसन कि एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, कि ऑडिट एक ऐसी जांच होती है, परीक्षण होता है, ऑफ सच रिकॉर्ड ऑफ एस्टेब्लिश देयर रिलायबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट ड्रॉ बाय दैम, कि जो भी स्टेटमेंट हमारी अकाउंट्स की बुक में दिए गए हैं वो कितने रिलायबल हैं, कितने विश्वसनीय हैं, तो इनकी जांच करना ही ऑडिट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, लॉरेंस आर डिक्सी। लॉरेंस आर डिस्की के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक एंड रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस or other organization in order to ascertain or verify and to respect up on the facts regarding its financial operation and the result thereof Montgomery। It means ये बताते हैं कि ऑडिटिंग इज आ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, कि ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है ऑफ द बुक्स, जो हमारी अकाउंट्स की बुक्स हैं
एंड रिकॉर्ड्स जो भी हमारे पास अभिलेख हैं ऑफ अ बिजनेस के रिकॉर्ड और बुक्स का सिस्टमेटिक वे में एग्जामिनेशन करना ही ऑडिट होता है। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू असर्टेन और वेरीफाई, या इसके अलावा जो भी कोई संगठन है उसकी जितनी भी बुक्स हैं उनको वेरीफाई करना, एंड टू रिपोर्ट अप ऑन द फैक्ट, और वेरीफाई करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना जो भी उसमें फैक्ट दे रखा है कि वो इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन जो भी उसकी वित्तीय स्थिति को दर्शा रहे हैं, एंड द रिजल्ट देयर ऑफ वन टाइम कैरी जो भी उसकी स्थिति को दर्शा रहे हैं, क्या वो स्थिति को एक्यूरेट दिखा रहे हैं, उसमें करेक्टनेस है नहीं है, उसमें निष्पक्ष भाग है नहीं है, तो ये सब हम ऑडिट में चेक करते हैं। आगे देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। एन ऑडिटर शुड बी चार्टेड अकाउंट, कि एक ऑडिटर को चार्टेड अकाउंट की डिग्री होना जरूरी है। विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ अ चार्टेड अकाउंट ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एन ऑडिटर, कि बिना चार्टेड अकाउंट की डिग्री के उसको ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता ऑफ अ पब्लिक कंपनी, किसी भी पब्लिक कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें ऑडिटर अपॉइंटेड नहीं कर सकते। He must possess the necessary technique of doing his work and the quality of capacity, मतलब उसमें काम करने की प्रोसेस होनी चाहिए और टेक्निक होनी चाहिए अपने काम के प्रति, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। ऑन द वन हैंड ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज वर्क, कि एक तरफ हम देखें तो उसे अपने काम में एकदम एक्सपर्ट चातुर्यपूर्ण होना चाहिए। वाइल द अदर हैंड ही शुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन, और अगर दूसरी तरफ देखें तो उसको ईमानदार पर्सन होना चाहिए, एंड नोबल बिहेवियर, उसका जो व्यवहार हो वो नोबल हो। एंड ऑडिटर मस्ट पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, इसकी जो आगे की क्वालिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।